हर साल मई के महीने में लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स इस तरह के बड़े बड़े हॉल्स में इकट्ठा होते हैं ताकि लगभग 1 लाख पब्लिक मेडिकल सीट्स के लिए compete कर सकें। इन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये एक अकेला एग्जाम यानी नीट उनका पूरा करियर तय करता है। लेकिन 12 मई 2026 को एग्जाम होने के ठीक 9 दिन बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसे अचानक कैंसिल कर दिया। इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि एक गेस्ट पेपर जो बिल्कुल असली एग्जाम से मिलता जुलता था, कुछ हफ्ते पहले से ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर किया जा रहा था। इसके बाद न्यू दिल्ली के गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स के बाहर और पूरे देश में जमकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जो स्टूडेंट सालों से हर दिन 14-14 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने जवाब मांगा। वहीं मेडिकल संस्थाओं ने इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। 2024 में भी ये एग्जाम बड़े पैमाने पर पेपर लीक्स और ग्रेडिंग में गड़बड़ी का शिकार हुआ था, जिसके चलते 67 स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि स्टैंडर्ड मार्किंग स्कीम के हिसाब से ऐसा होना लगभग नामुमकिन था। आज हम बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और एआई के दौर में जी रहे हैं, फिर भी इंडिया का ये मेडिकल गेटवे अभी भी फिजिकल बुकलेट्स पर ही निर्भर है। कैंडिडेट्स को आज भी पेंसिल से ओएमआर शीट पर छोटे पिंक सर्कल्स भरने पड़ते हैं। 3 साल में 2 बड़े कैंसलेशंस ये साफ दिखाते हैं कि फिजिकल पेन एंड पेपर मॉडल अब इस पैमाने के एग्जाम को सिक्योर नहीं रख सकता। ये पूरा सिस्टम ही फेल हो चुका है। 2024 के स्कैंडल के बाद इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के राधाकृष्णन की लीडरशिप में बनी एक एक्सपर्ट कमेटी ने इस गड़बड़ी की जड़ की तलाश शुरू की। उनकी रिपोर्ट में नीट को एक बड़ा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन बताया गया, जिसमें लाखों बुकलेट्स को फिजिकली ट्रांसपोर्ट और हैंडल करना पड़ता है। ये फ्लोचार्ट एक क्वेश्चन पेपर के सफर को दिखाता है। बुकलेट्स पहले प्रिंट होती हैं, ट्रंक्स में पैक की जाती हैं, पुलिस एस्कॉर्ट के साथ चलती हैं, बैंक के स्ट्रांग रूम में स्टोर होती हैं और फिर एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचाई जाती हैं। इस सफर में हर रेड नोट पर फिजिकल हैंडओवर होता है और हर एक हैंडलर सिक्योरिटी में कमजोरी की एक वजह बन सकता है। हमने 2024 में हजारीबाग में बिल्कुल यही देखा था। एक सेंटर सुपरिटेंडेंट ने स्ट्रांग रूम का दरवाजा खुला छोड़ दिया, जिससे एक मास्टरमाइंड अंदर घुस गया। उसने एक लाइटर से क्वेश्चन पेपर के टैंपर एविडेंस सील को पिघलाया, पेजेस की फोटोज ली और बिना कोई सबूत छोड़े एनवेलप को दोबारा सील कर दिया। जीपीएस इनेबल्ड डिलीवरी ट्रक्स और बड़े बड़े ताले भी कोई सुरक्षा नहीं दे पाते जब चाबियां संभालने के लिए रखे गए ऑफिसर्स ही खुद इस लीक में शामिल हो जाएं। 2026 में पुणे की जांच में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। सिस्टम के ही कुछ प्रोफेसर्स ने कोचिंग सेंटर्स के उन स्टूडेंट्स को सीधे क्वेश्चंस बता दिए जिन्होंने इसके लिए पहले से पैसे दिए थे। ये मैप दिखाता है कि आज की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसे किसी लीक को और तेज कर देती है। व्हाट्सएप पर भेजी गई एक फोटो पल भर में हजारों इंटरकनेक्टेड नोट्स तक पहुंच जाती है। कुछ ही घंटों में महाराष्ट्र से शुरू हुआ लीक राजस्थान और दिल्ली तक फैल जाता है। जब तक अथॉरिटीज को गड़बड़ी का पता चलता है, तब तक पेपर देश भर के कैंडिडेट्स के पास पहुंच चुका होता है। इस वजह से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को मजबूरन रिएक्टिव रोल में आना पड़ता है। उन्हीं सेंटर्स पर रेड करनी पड़ती है और डिवाइसेस सीज करने पड़ते हैं ताकि उन डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए उस फिजिकल ब्रीच तक पहुंचा जा सके जो दिनों पहले हुआ था। एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल नेटवर्क की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। यह पूरी व्यवस्था 21वीं सेंचुरी के हिसाब से बहुत कमजोर हो चुकी है। इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आदेश दिया है कि 2027 से नीट पूरी तरह से एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बदल जाएगा। ये कंप्यूटर असिस्टेड सिक्योर टेस्ट मॉडल प्रिंटिंग प्रेसेस और ट्रांसपोर्ट ट्रक्स की जरूरत को खत्म कर देगा। इसके बजाय एक AES 256 एन्क्रिप्टेड डिजिटल पैकेज, एक ऐसी फाइल जिसे बिना किसी खास की के पढ़ा नहीं जा सकता, सीधा एक सेंट्रल सर्वर से लोकल टेस्टिंग टर्मिनल्स पर भेजा जाएगा। इसका असली सुरक्षा चक्र है इसकी टाइमिंग। एन्क्रिप्टेड पेपर सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंच जाएगा, लेकिन इसका डिक्रिप्शन पासवर्ड एग्जाम शुरू होने के ठीक 10 मिनट पहले ही रिलीज किया जाएगा। अगर रास्ते में कोई इस एन्क्रिप्टेड फाइल को चुरा भी ले तो उसे सिर्फ एक स्क्रैम्बल्ड डेटा ही मिलेगा। आखिरी सेकंड पर आने वाले उस खास पासवर्ड के बिना ये मटेरियल इस सप्लाई चेन माफिया के लिए बिल्कुल बेकार है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बदलाव करना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से एक बड़ी चुनौती है। इंडिया के पास फिलहाल इतने कंप्यूटर्स नहीं है कि एक ही दोपहर में 24 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम एक साथ लिया जा सके। इसका हल निकालने के लिए एनटीए को ये एग्जाम कई शिफ्ट्स में और अलग अलग दिनों में करवाना होगा। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट्स के पास अब एक जैसा सिंगल पेपर नहीं होगा। ऐसे में एग्जाम की निष्पक्षता